अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज बलोच विद यू। आज हम बहुत ही एक मुनफरद टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। इंतखाबात की सरगर्मियाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जारी हैं, लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि वो जो ट्रेडिशनल इलेक्शन मोमेंटम होता था इंतखाबात के ज़माने में, वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। ले दे के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों, शहरों और अज़ला के अंदर सरगर्मियों में देखे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो तो पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पिछले वीलाग में, कि या तो वो बिल्कुल ही मायूस हो चुके हैं, उनको खौफ है कि लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको खौफ है कि लोग उनके प्रोग्रामों में नहीं आएंगे, उनको खौफ है कि लोग जो है उनसे सवाल करेंगे। और दूसरी वजह उनकी ये हो सकती है कि उनको कहीं से यकीन दहानी हुई हो कि आप चुप करके बैठ जाएं, कोई इशू नहीं है, हुकूमती तब्दीली भी अमल में आ जाएगी, इलेक्शन भी हो जाएंगे और आप जीत भी जाएंगे। अब मैं नहीं जानता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हर गैर जानबदार शख्स जब उनकी सरगर्मी को देखता है तो इसके अलावा और कोई नतीजा निकाल नहीं सकता। एंकर हो, तजिया निगार हो, कोई दानिश्वर हो, कोई एकेडमिया का बंदा हो, आम इंसान हो, कोई भी हो, तो हर एक की राय होती है। किसी न किसी के बारे में एक एक सोच होती है उनकी, और उस राय का कहीं इजहार भी करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर होना चाहिए कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का तज्जिया करें तो अपनी जो राय है, अपनी जो सोच है, अपनी जो ख्वाहिश है, उसको दूर रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंडीशन, जो मौरूज़ी हालात और मौरूज़ी सूरत हाल है या जो बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा मौज़ूए गुफ्तगू बनाया जाए। आज हम चल रहे हैं कराची के हवाले से। कराची के हर हलके का कौमी और सूबाई असम्बली के जो मुख्तलिफ हलके हैं उनका जायज़ा लेना किसी एक प्रोग्राम में तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक जनरल सी बात करूँगा कि माजी में यहाँ पे जो कंसीडरेबल या काबिल गौर पार्टियाँ होती थीं, उनमें जमात इस्लामी थी, MQM थी, मौलाना नूरानी की जमीयतुल उलमा पाकिस्तान थी, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक अहम जमात के तौर पे कराची के लियारी और मलीर के जो इलाके हैं उनमें उनका शुमार होता था। और इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची का अख्तियार और इक़्तिदार जो है ना एज सच मिला हो। उसके पीछे जो है ना वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जो इक़्तिदार देने वाली क़ुव्वतें हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के अंदर पेनिट्रेट करने के न सिर्फ मौक़े नहीं दिए, बल्कि आने वाले मौक़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोकने की कोशिश की। अब इस सूरत हाल में तो यकीनन जो है वो किसी भी सियासी पार्टी के लिए ये मुश्किल है कि वो अपनी जगह बना सके। लेकिन अब हालात कुछ अजीब व गरीब हैं। जो ताकत के मराकज़ हैं वो ख़ुद अपनी परेशानियों में हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों की वीकनेसेस हैं, और ख़ुद जो है वो जो MQM जिसकी एक शक्ल होती थी माजी में, कभी जो है वो एक वायलेंट टाइप की जो है ना कैफियत में थी, और लोगों को मजबूर करके ठप्पा कल्चर को इंट्रोड्यूस करवा के और अपनी जो है वो मसनूई अक्सरियत जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के ज़रिए से हासिल करती थी, आज वो मौक़े उनके लिए महदूद हैं। और इस मौक़ों को महदूद करने की जो कोशिशें हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले बलदियाती इंतखाबात में मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप हासिल की, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, और कई जगहों पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट
ٹاؤن جو چیئرمین ہیں وہ انہوں نے جیتے ہیں. تو اور یہ کوئی پرانا کام نہیں ہے، یہ چند ماہ پہلے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے. اور ساتھ میں جو ہے جو کراچی کی جو بلدیات کے مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر تھے کہ جو ماضی کی جو پارٹیاں ہیں ان کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی آئیڈیل جو ہے وہ صورتحال پیدا کی ہے، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو دوسری پارٹیوں سے انہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے، کراچی کو فوکس کیا ہے. اب اگر اس کے دوسرے اینگل کو دیکھا جائے تو بھی بات واضح ہو جاتی ہے. ماضی میں ہر وقت کافی عرصے سے، گزشتہ 30-35 سال سے تمام جو کراچی کے اندر پولیٹیکل الائنسز بنتی تھی وہ اکثر ایم کیو ایم مخالف پولیٹیکل الائنسز بنتی تھی. وجہ کیا تھی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے جو وائلنس کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے اور غیر قانونی طریقوں سے جس طرح سے جو ہے وہ کراچی کے الیکشن پہ قبضہ کرتی تھی اور حلقوں کو چھینتی تھی، اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح کی رہی نہیں ہے اور خود اپنے حلقوں کے اندر ان کو ان کے جو سابقہ ووٹر ہیں ان کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا بالکل اس سے الٹ یہ بات ہوئی ہے کہ تمام حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی اتحاد بنائے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نان وائلنٹ جمہوری پارٹی ہے، ان کی طرف سے کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں گئی ہے. لیکن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ طاقت اور سیاسی طاقت کا توازن تبدیل ہوا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑی قوت سیاسی طور پہ حاصل کر لی ہے کراچی میں. یہی وجہ ہے کہ وہ تمام پارٹیاں جو کبھی ایم کیو ایم کے خلاف اکٹھے ہو جاتی تھیں آج پیپلز پارٹی کے خلاف کراچی میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی پیپلز پارٹی کی حمایت والی بات نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. اور ہر آدمی، ہر شخص، ہر سمجھدار آدمی اور ہر عقل مند آدمی اور ہر جو کراچی کے معاملات کو دیکھتا ہے اس کو اس بات کی جو ہے مکمل طور پہ اس کا ادراک ہے. آج کی گفتگو کو یہاں پہ ختم کر دیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ.